नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, बिहार को लेकर के हमने बहुत सारी बातचीत की, तमाम संभावनाएं, तमाम समीकरणों पर बात हुई, मुद्दों पर बात हुई। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे जो महागठबंधन ने उठाए, तेजस्वी यादव ने उठाए थे। रोजगार से बड़ा शायद एक युवा के लिए और कोई सपना नहीं होता है। पलायन से ज्यादा दर्द किसी एक परिवार की महिला के लिए शायद उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होगा। तो ये सारे मुद्दे मुद्दे जो है वो एड्रेस किए गए, बताए गए, उनके बारे में बात हुई, कहा गया कि इनका समाधान निकाला जाएगा। पर उसके बावजूद भी जो परिणाम आए वो पूरी तरीके से एनडीए के फेवर में आए। एक मैसिव विक्ट्री एनडीए ने हासिल की, भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, नीतीश कुमार ने हासिल की, जिसकी बदौलत भी कह लिया जाए। ऐसे में अब विपक्ष कह रहा है कि भाई वोट चोरी की वजह से हम हार गए। इसमें नया क्या है? क्या विपक्ष को पहले से नहीं पता था कि वोट चोरी होगी, इसलिए विपक्ष हार गया? या विपक्ष जो है सही मायनों में लड़ाई नहीं लड़ पाया, इसलिए हार गया? क्या दिखते हैं शुरुआती कारण माने जाए तो क्या माने जाए? जय संविधान। देखिए रामप्रकाश जी, विपक्ष चुनाव लड़ेगा, बार बार लड़ेगा, हर जगह हारेगा, हर जगह यही हाल होगा। हर जगह यह हाल हो चुका है, आगे भी यही हाल होने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर जहां 6 महीने पहले पार्लियामेंट के अंदर महाविकास अघाड़ी छाई हुई थी, विधानसभा में सब खत्म हो गए। शरद पवार खत्म हो गए, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई। जहां विदर्भ एरिया में कहते कांग्रेस की तूती बोलती है, वहां खत्म हो गई। हरियाणा में जहां कांग्रेस जीत रही थी, खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, बिहार में अभी खत्म हुए हैं। अब देखिएगा बंगाल में खत्म होंगे। बंगाल में आप लिख के रख लीजिए, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, निकम्मों ने, निकृष्ट लोगों ने, टीएमसी को 20 सीटें मिलेंगी और ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया यह कहेगा मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम मुस्लिम, इसलिए हमें हिंदुओं ने वोट दिया, इसलिए हम जीत गए। यही उत्तर प्रदेश में होगा। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अखिलेश जी से मुलाकात करके कहिएगा स्वामी साहब ये कह रहे थे। गलतफहमी मत पालिए, कोई पीडीए फीडीए नहीं चलेगा। ये वो टीचर है जिसने मार्कशीट पहले से भरी हुई है, मार्क चढ़ा दिए हैं रामप्रकाश राय के 100%, अखिल स्वामी को 40% चढ़ा दिए हैं। अब मैं कॉपी में कुछ भी लिखूं, रामप्रकाश राय कुछ भी लिखें, रामप्रकाश राय टॉप करेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, अखिल स्वामी को 40 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर ने पहले ही मार्कशीट बना दी है और उसको प्रोटेक्शन मिल गया है गवर्नमेंट का, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब ये पता था तुम्हें और ये कहा था तेजस्वी यादव हम बाइकआउट कर सकते हैं इलेक्शन का, चलिए बाइकआउट मत कीजिए, बाइकआउट करने से उनको रास्ता मिल जाएगा, डर गए, भाग गए। महाराष्ट्र में हो गया, बिहार में हो गया, आप क्या करोगे? उनकी रणनीति तो आपको पता है, सबको पता है, हमको पता है, एवरीबॉडी नोज इट। आपको 1,15,00,000 वोट आरजेडी को मिले, चलिए आप सीट ज्यादा लड़े बीजेपी से, उनको 1 करोड़ मिले, मैनिपुलेट कर लीजिए तो भी चलिए 90 लाख वोट मिले ना आरजेडी को। आपको क्यों खत्म कर दिया गया? 1 करोड़ से कम वोट मिले जेडीयू को, क्यों से ज्यादा सीटें मिली? क्योंकि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहां आपके कोई छेड़खानी नहीं की रिजल्ट से, आप 70,000 लीड मिल गई आपको। और जहां पे 125 सीटें हेमंत अत्री बता रहे हैं, जहां पे लीड के डिफरेंस से ज्यादा नाम काटे गए हैं, और मुसलमानों के नहीं, यादवों के और दलितों के काटे गए। 125 सीटें और जोड़ दीजिए उसमें 45, 170 सीटें महागठबंधन की बनती हैं। लेकिन उन्होंने तो बता दिया हम तो ये करेंगे, दिस इज अवर पॉलिसी, वी विल डू इट। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, आप कहते हैं हम प्रूफ देंगे। आज मैं सुन रहा था, वो जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका, केसी वेणुगोपाल साहब, केसी वेणुगोपाल, वो कह रहे थे कि हम प्रूफ देंगे। Who cares for your proof? Who cares? Public already knows it.
इलेक्शन कमीशन वुड नॉट लिसन। पूरा विश्व इस चीज के लिए आश्चर्यचकित होगा कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम इंडियन वोटर लिस्ट में आ जाए, 22 जगह उसको वोटर आईडी कार्ड इशू हो जाए और उसके नाम पे, उसकी फोटो पे 15-16 लोग वोट भी डाल दें। प्रूफ है, प्रूफ तो दे दिया आपने, फिर देन व्हाट? चुनाव आयोग नहीं मानेगा, कहेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरफीन करेगा। फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या ये बताइए? फिर वो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ गया, पीडीए हम ये करेंगे, हम नहीं होने देंगे, ये बिहार नहीं है। ममता बनर्जी भी कहेंगी बंगाल बिहार नहीं है। अरे यही तो आपने हरियाणा के बाद कहा था, यही तो आपने महाराष्ट्र के बाद कहा था, यही तो आपने दिल्ली के बाद कहा था, यही आप बिहार के बाद कह रहे हैं, यही बंगाल के बाद कहेंगे, यही यूपी में कहेंगे और यही बिहार तमिलनाडु में बिहार कहेंगे। के लिए तो लगातार कहा जाता है सर कि सबसे जागरूक राज्य, सबसे जागरूक राज्य, जरा सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला राज्य। बिहार की गलती नहीं है, बिहार की जनता की गलती नहीं है। ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं निकम्मे हैं, ये निकम्मे हैं। और मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, डिफेमेशन हो जाए, नोटिस वोटिस नहीं झेल पाऊंगा। ये तो 5-5, 6-6 बार के एमएलए हैं, इनको तो 5-6 लाख की पेंशन मिलती है, मुझे नहीं मिलती। पहले माफी मांग लेता हूं और अब कहता हूं, तुम लोग धूर्त हो अपोजिशन वालों। मुझे सत्ता पक्ष से आज शिकायत नहीं है, मुझे चुनाव आयोग से शिकायत नहीं है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी स्पष्ट कर दी है। तुम लोग मंदिर या गुरुद्वारे या किसी जगह जाके, बाहर जाके लाइन लगा के भीख मांगो, तुम राजनीति करने योग्य नहीं हो। देश की जनता तैयार बैठी है। मेरे पास कितने फोन आते हैं कांग्रेस लॉयल वर्कर्स के, सर रो रहे हैं हम अंदर अंदर से। गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक रूप से, हाथ पीछे बांध के, मुंह में पट्टी बांध के सड़क पे निकलने से केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को कोई रोकता है क्या? जेल जाने में डर लगता है? लाठी खाने में डर लगता है? क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोग ये चाहते हो कि जनता का सब्र का बांध टूट जाए और जेंजी जो है सड़क पे आ जाए और पुलिस उनकी हड्डियां तोड़ दे। जो उन्होंने लद्दाख में किया, सोनम वांगचुक को अंदर कर दिया ना, गांधीवादी तरीके से तो आंदोलन कर रहे थे, और तुम निकम्मे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो। तुम राजनीति करने योग्य नहीं हो। जनता आंदोलन करने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी लाठी लेके निकले थे ना, महात्मा गांधी ने अपना बैरिस्ट्री छोड़ी थी ना, पंडित मोतीलाल ने छोड़ी थी ना, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी थी ना। उनके खानदान के लोग हो ना, तुम गांधी की बात करते हो और रिस्क लेने को तैयार नहीं हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रूफ देंगे, प्रूफ है, प्रूफ इज ऑलरेडी देयर। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट नेक्स्ट? और ये भी आप समझ लीजिए ना प्रकाश जी, जनता का सब्र का बांध जिस दिन टूटेगा, इस विपक्ष को जूतों से मारेगा, कहेगा तुम हमें रिश्वत। सर सवाल ये है कि आखिर विपक्ष अभी क्या कर ले। हम अभी जब चुनाव चल रहा था, फिर अभी जब हम लोग जब ये वीडियो रिलीज करेंगे उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि चुनाव के समय पर तो आपके लिए कि स्वामी जी आप ऐसे कह रहे थे, तब आईपी गुप्ता की बात हो रही थी, मुकेश सहनी की बात हो रही थी, राहुल गांधी की बात हो रही थी, तेजस्वी यादव की बम बम हो रही थी कि तेजस्वी यादव क्या गजब का ये मुद्दे लेकर के आए हैं, और अब चुनाव हार गए तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हम चुनाव दर चुनाव ये देखते आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कुछ सीखने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो क्या करें। आखिर वो लड़े तो किससे लड़े, कैसे लड़े, इसका कोई उपाय फिलहाल ये पार्टियां निकालती हुई नहीं दिख रही हैं। क्या इस हार से सीखेंगी? नहीं, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे अपने वो छात्र बड़े अच्छे लगते हैं जो एग्रेसिव प्रश्न पूछते हैं। हमने ये कहा था और ये तेजस्वी यादव ने कहा था, वी कैन थिंक ऑफ बाइकॉटिंग द इलेक्शन। इस चुनाव आयोग के अंदर कोई भी चुनाव आयोग होगा, कोई भी चुनाव होगा, मैं कह रहा हूं टीएमसी को 20 सीटें मिलेंगी, अखिलेश यादव को 20 सीटें मिलेंगी, लिख के रख लीजिए। तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, कहीं नहीं जीतेंगे ये लोग। लेकिन जब तुमने प्रूफ दे दिए, जनता मान गई कि बीमारी हो रही है, उसके बाद सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हो गांधीवादी तरीके से? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव, मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो कांग्रेस के
कारण बता रहा है, इस वजह से हारे। मैं मानता ही नहीं वो हारे। आई डोंट एक्सेप्ट दे हैव लॉस्ट। तो जो मैं कह रहा था वो सच कह रहा था। लेकिन अगर बेईमानी का प्रूफ देने के बावजूद जज अगर तैयार नहीं है उसको सुनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, जनता में जाओ, अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। मेरे को वहां शिकायत है। मैं तो कह रहा हूं हर इलेक्शन हारोगे आप, क्योंकि जनता वेट कर रही है। जनता कह रही है गांधी का नाम लेते हो ना, अहिंसात्मक आंदोलन का नाम लेते हो ना, और ये कोशिश करते हैं राहुल गांधी जेंजी सड़क पे उतर जाए, हड्डी तोड़वा दे, कैरियर बर्बाद कर ले, मर जाए, लेकिन तुम सड़क पे मत उतरना। मेरे को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा था गलत कह रहा था। आज भी मेरा विश्वास है, आज भी अगर इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इलेक्शन हो जाए, अगर इम्पार्शियल अगर नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, अगर इम्पार्शियल इलेक्शन हो जाए, महागठबंधन की सरकार बनेगी, 165 सीटें मिलेंगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन इम्पार्शियल हो जाए, बिना हेरा फेरी के, टीएन शेषन की आ जाए, टीएन शेषन जिंदा हो गए दोबारा, इंडिया गवर्नमेंट बनेगी। ये मैं कह रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि आपने चुनाव में, लेकिन आप हारे ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूं हारे नहीं है, और प्रूफ है कि आप हारे नहीं है, आप हराए गए। लेकिन उसके बाद देन व्हाट? और मैं तो हमेशा कहूंगा कि हम जीतेंगे। भाई कौन सेनापति अपनी सेना से कहता है हम हार जाएंगे? ये, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा तो हम जीतेंगे। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और टीचर ने पहले ही रामप्रकाश राय को 100 नंबर दे दिया, अखिल स्वामी को 40 दे दिए, तो अखिल स्वामी क्या करे? नहीं तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के जो मुद्दे थे उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। भाजपा ने जो बात कही, जंगल राज का मुद्दा उठाया, कट्टे वाली सरकार का मुद्दा उठाया, इस पर बिहार के लोगों ने भरोसा कर लिया। और जहां तक रही बात वोट चोरी की, राहुल गांधी खुद, भाई विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस समय देखे जाते हैं राहुल गांधी खुद कर्नाटक से लेकर के और हरियाणा तक के उन्होंने मुद्दे उठाए, वोट चोरी का पूरा खुलासा कर दिया। उसके बाद बिहार में नेक्स्ट डे वोट पड़ गए, बम्पर वोटिंग भी लोगों ने कर दी। वोट चोरी होगी, क्या ये बात विपक्ष नहीं जानता था, या राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया इसलिए विपक्ष को यह भरोसा हो गया कि अब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते थे वोट चोरी के, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे वोट चोरी करने के? राहुल गांधी के खुलासे से उनकी हिम्मत टूट जाएगी। यही तो रामप्रकाश जी मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ रहे हैं, टीएमसी भी 20 सीटों में सिमटेगी, यूपी में अखिलेश यादव भी 20 सीटों में सिमटेंगे, अखिलेश यादव इलेक्शन हार जाएंगे, दीदी इलेक्शन हार जाएंगी, स्टालिन हार जाएंगे। और ये गलतफहमी में है, ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये बिहार है, और हम लोग भी ऐसे ही तुक्केबाजी करते रहेंगे, सब हारेंगे। अगर अब तो एसआईआर पूरे देश में है, अब तो एसआईआर पूरे देश में हो रहा है। एसआईआर को छोड़ दीजिए आप, दानापुर में हजारों लोग उस साइड में, हजारों लोग इस साइड में, प्राइवेट बोट्स बंद कर दी गई, सरकारी बोट्स में लोगों को रोका गया, स्लो पोलिंग कराई गई, और वहां पे लाइन लगी रही 7 बजे तक की, 11 बजे तक खड़े रहेंगे। स्लो पोलिंग कराई गई, हैवी पोलिंग कराई गई। इलेक्शन के एक दिन पहले दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, और भारत सरकार ने कह दिया कि आतंकवादी घटना है। और आतंकवादी घटना के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चले गए केक खाने, और अमित शाह रह गए होम मिनिस्टर साहब, जिनकी ड्यूटी थी वो बिहार में मैनेजमेंट करने। और आतंकवादी घटना पे आपने हमसे आश्वासन दिया था कि अगर पाकिस्तान अब कोई अटैक करेगा तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। कुछ नहीं हुआ। आज श्रीनगर के अंदर भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, 10-11 लोग मारे गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही अटैक हुआ है जैसा दिल्ली में हुआ है। और पाकिस्तान ने क्लेम भी कर लिया है कि हमने टेररिस्ट अटैक कराया है, लेकिन अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप चाचा मना कर रहे हैं कि मत करना, वरना हम वो तो ट्रेड बंद कर देंगे। सर, भारत में तो ये कहा जा रहा था कि वो जो है वो टेस्टिंग के दौरान वो विस्फोट हो गया था, और उस विस्फोट की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ले लेता है। ये परिस्थिति है। नहीं, तो प्रश्न वही है ना भाई। दिल्ली, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है ना, दिल्ली में 2 ही बार तो टेररिस्ट अटैक हुआ है, 2 बार अटैक हुआ है, और दिल्ली समुद्र से बाउंडेड नहीं है। जो बंबई में अटैक हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, वो समुद्र के रास्ते से आए थे, गुजरात होते हुए आए थे। 2 ही बार अटैक हुआ है, एक 2001 में जो अटल जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट अटैक, और दूसरा ये हुआ हार्टलैंड में, भीड़ भरे इलाके में,
लाल किले के इलाके में, और महीनों तक गाड़ी घूमती रही, ये वाली भी और वो वाली भी, पुलवामा वाली भी। तो देखिए, जनता की राय अलग है और जनता की राय का कोई महत्व भी नहीं रह गया है। आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब तो यह है ज्ञानेश कुमार गुप्ता ज्ञानादेश देंगे, जनादेश का कोई मतलब नहीं। एक चीज बताया सर, जो कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया, और नीतीश कुमार का जो कोर वोटर जो महिलाएं मानी जाती थी, उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर जेडीयू और भाजपा को झूम करके वोट किया, चिराग पासवान को झूम करके वोट किया, पूरा का पूरा वोट महिलाओं का जो है उनको पड़ा। तो अब ये 10,000 रुपए दिए जाने की जहां तक बात है, और मोदी जी भी वैसा ही जिक्र कर रहे हैं, भाजपा के तमाम नेता जिक्र कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या भाई परिवार से ऊपर है ये 10,000 रुपए, बच्चों की नौकरी, अपनों का पलायन, इन सारी चीजों से ऊपर ये 10,000 रुपए है जो बिहार में इतनी बड़ी जीत का आधार रखने में कामयाब रहे ये लोग? देखिए, अगर चुनाव में बेईमानी और हेरा फेरी और एसआईआर और नम काटना, स्लो पॉइजनिंग, स्लो वोटिंग के अलावा कोई कारण है तो 10,000 है। मैं नहीं इनकार करता, क्योंकि महिला को वोटिंग के एक दिन पहले अगर 10,000 रुपए हाथ में आ जाएंगे, जिस औरत ने 200 रुपए से ज्यादा कभी नहीं देखा अपने हाथ में, तो उसका दिमाग बत्तेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आपने सुना होगा, जब कहा था ना 2 लाख तक देंगे, अभी तो 10,000 दे रहे हैं, 2 लाख तक देंगे, अब क्या कह रहे हैं, 1,90,000 का बैंक ऋण देगा लोअर इंटरेस्ट रेट पे। 10,000 में नहीं कहा था, 10,000 में तो कहा था अब तुम्हें जो करना है करो। अब कह रहे हैं रिव्यू करेंगे, फिर 1,90,000 का लोन देंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे। लोन होगा, अगर वापस नहीं करोगे तो घसीट ले जाएंगे तुम्हें थाने से। अशोक गहलोत ने बताया, राजस्थान के अंदर इलेक्शन के कई महीने पहले उन्होंने हर औरत को एक मोबाइल फोन देने की नियम बनाया, काफी फोन बांट दिए। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, चुनाव आयोग ने रोक दिया, नहीं अब फोन नहीं बटेंगे क्योंकि आचार संहिता लग गई। फोन रोक दिया, पैसा नहीं रोका। कहते नहीं पहले ही निर्णय हो गया था, फोन का भी पहले ही निर्णय हो गया था, लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है। देखिए, मुझे अब राम प्रकाश जी वास्तविकता कह रहा हूं मैं, और मेरे बहुत सारे दर्शक श्रोता हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे। अब मुझे सत्ता पक्ष से कोई शिकायत नहीं है, वो तो ये करेंगे, उनका काम है। वो नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो अपने हश्र को देख के वो चिंतित हैं। चुनाव आयोग भी, उसे प्रश्न मिल गया है, उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कानूनी तौर पर, वो भी करेगा। अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके इंक्वायरी करेंगे, प्रूफ देंगे। व्हेन नोबडी इज लुकिंग इनटू योर प्रूफ्स, बाहर आओ ना गांधी के तरीके से, सड़क पे उतरो ना, और नहीं उतरो तो भाड़ में जाओ। तो विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर दे? नहीं नहीं, चुनाव लड़े। मैं कब चुनाव लड़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कहेंगे सरेंडर कर दिया चुनाव। अरे यार, तुम आज के तारीख में, अगर मैं कह रहा हूं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं राहुल की जगह होता, अगर मैं अखिलेश की जगह होता, अगर मैं तेजस्वी की जगह होता, मैं आह्वान करता, मुंह में पट्टी बांध के, सिर में कफन बांध के, अपने हाथ पीछे बांध के, मैं सड़क पे 10 बजे लखनऊ के गांधी प्रतिमा के सामने से हजरतगंज में यात्रा निकालूंगा। जो जो देश का आदमी संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है, मेरे साथ आ जाए। अगर तुम्हारे 1 करोड़ वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 10-20 लाख आदमी नहीं आए, इसका माने तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं है, और लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात लोगों ने स्वीकार नहीं की है। लेकिन अगर आ गए 25 लाख आदमी, तो सरकार के हाथ पैर नहीं फूलेंगे क्या? गोली चला देगी 25-30 लाख आदमियों पे। अहिंसात्मक। राहुल गांधी एक कॉल दे दें दिल्ली में, अब मैं वो टी शर्ट पहन के तालाब में नहीं कूदूंगा, मैं आऊंगा सिर पे कफन बांध के, मार दो। अरे पिताजी ने भी तो तुम्हारी अपनी मौत बुलाई थी ना, भीड़ में घुस गए थे ना, तभी तो मारे गए थे। इंदिरा जी ने भी विश्वास किया था ना, मारी गई, हिम्मत की थी ना। तुम्हारी हिम्मत को क्या हुआ? उतरो। नहीं उतरती जनता,
ठीक है, जनता दोषी है, फिर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम ही नहीं उतरने को तैयार हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जनता अपनी जान देने के लिए उतरे और तुम एयर कंडीशन रूम में बैठ के ट्वीट करो, तो मैं तुम्हारे को धिक्कारता हूं। इलेक्शन लड़ो, लेकिन अगर ये इतने सारे प्रूफ दे दिया, कोई नहीं सुन रहा है, तो सड़क पे उतरो। नहीं तो सड़क पे उतरे तो थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तेजस्वी अभी बिहार अरे में यार यात्राएं वो हुई, राहुल भैया गांधी इलेक्शन, तेजस्वी यादव अरे एक साथ महाराज उतरे। इलेक्शन के पहले तुम निकले थे, जनता तुमने तुम्हारा साथ दिया था, जनता तुम्हारे साथ आई थी, मैसेज भी दे दिया था कि तुम जीत रहे हो। अगर चुनाव आयोग की कृपा से तुम हार गए और तुम्हारे पास प्रूफ्स है और प्रूफ तुमने दे दिए, ये ब्राजीलियन मॉडल ने वोट दिए हैं, कैसे हो सकता है ब्राजीलियन मॉडल के फोटो पे कोई दूसरा वोट दे दे? मेरी फोटो पे राम प्रकाश जी वोट दे के दिखाइए आप, आपकी फोटो में प्रेसाइडिंग ऑफिसर जेल भेज देगा फर्जीगिरी के आरोप में। मिली भगत है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय तुमने प्रयास नहीं किया, लेकिन जब तुम जानते हो तुम्हारे प्रयास निरर्थक हैं, तुम हारोगे, बंगाल भी हारोगे, उत्तर प्रदेश भी हारोगे, तमिलनाडु भी हारोगे, हर जगह बाई पोल्स में जीते हो, मेन इलेक्शन में नहीं जीतोगे। तो यह जनता जब तुम्हारे साथ खड़े होने को तैयार है, अहिंसात्मक रूप से खड़े होने को तैयार है, जेंजी क्यों बुलाते हो? अरे जेंजी जो है, तुम यहां कोई हिंसा कराना चाहते हो? मैं निंदा करता हूं, कोई हिंसा नहीं, ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, अहिंसात्मक। लेकिन अगर सड़क पे 25-30 लाख आदमी दिल्ली में उतर आएगा, पूरा विश्व देखेगा। लेकिन राहुल गांधी अगर नहीं उतरेंगे और ये सोचे कि जनता उतर आए, उन पे गोली चल जाए, कुछ लोग मर जाए और सहानुभूति में राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाए और हमारी जान के पे खेल के वो इलेक्शन जीते, ये नहीं होगा। गुरुजी आपको उतरना पड़ेगा, अखिलेश यादव जी आपको उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेंगे, जाइए कहीं मंदिर के सामने बैठिए। चलिए देखते हैं विपक्ष जो है कितनी जल्दी सीखता है, कितनी कारगर रणनीतियां बनाता है और उसको कितने कामयाब ढंग से मजबूती के साथ एग्जीक्यूट कर पाता है, लागू कर पाता है। अपने कार्यकर्ताओं को वो कब इकट्ठा कर पाएंगे, उनके कार्यकर्ता उस जनता को कब इकट्ठा कर पाएगी जो जनता उनके साथ है। वोटों के रूप में उन्होंने वो नंबर्स बताए हैं कि कम से कम इतने करोड़ लोग आपके साथ हैं, तब जब सारी बेईमानियां एक तरफ है, इतने लोग साथ में खड़े हैं। अब जिनके वोट, जिन्होंने आपको वोट दिया लेकिन उनके वोट चुरा लिए गए, अभी वो नंबर इसमें प्लस होना बाकी है। अब अगर वो नंबर प्लस कर देते हैं तो ये आंकड़े और बड़े हो जाएंगे, ये संख्या और बड़ी हो जाएगी। मजबूत ताकत है, सिर्फ आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है। अब वो काम करने की जागरूकता कब आपके अंदर आती है, यही देखने वाली बात है। अब बंगाल यूपी खो करके आती है या फिर उसके पहले आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।